आज जो है स्टेप डाउन ईएमआई के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक आप इसको देखना। एक बेसिकली एक BMW हमारे पास एक इंक्वायरी आया था, तो उसी के रिगार्डिंग ही बेसिकली एक केस या फिर आप बोल सकते हो ये टॉपिक बेसिकली मैंने उठाया है। तो क्या होता है, जब बड़ा गाड़ी जब आप लोन या फिर लोन पे आप लेते हो तो ईएमआईस जो है बेसिकली आपकी बड़ी आती है, और उससे भी ज़्यादा क्या है कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली इंटरेस्ट आपको ज़्यादा आता है। तो गाड़ी का अगर आप लोन देखोगे तो उसमें बेसिकली रिड्यूसिंग रेट पे आपका ईएमआईस होता है, मतलब जो आपकी लोन पे बेसिकली एक है प्रिंसिपल, एक है इंटरेस्ट, उसके बाद आपका ईएमआई। तो जैसे आप प्रिंसिपल जो बचा हुआ रहता है उसके ऊपर बेसिकली आपकी ईएमआईस जो है वो कैलकुलेट होता है। अब स्टेप डाउन पॉलिसी क्या है? स्टेप डाउन ऐसा है कि आप पहले इनिशियल ईयर्स में आप बड़े आप ईएमआई देंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप छोटे ईएमआईस देंगे। मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक ही ईएमआई पूरा 10 ईयर्स तक नहीं रहेगा। तो अभी है क्या चीज़, तो जैसे आपने जैसे 45 लाख का आपने लोन लिया, तो उसमें पहले आएगा 1-20, उसके बाद धीरे 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 वो आपका कम होता रहेगा। अगर आप उसके अगर 5 साल का अगर आप एवरेज अगर आप निकालोगे, तब भी आपको दिखेगा कि नॉर्मल जो आपकी ईएमआईज है, जो नॉर्मल रिड्यूसिंग रेट पे आपकी ईएमआईज है, उससे भी एवरेज में भी वो कम आएगा। दूसरा, अगर आप इंटरेस्ट भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट भी आपका कम दे रहे हो बेसिकली टोटल 10 ईयर्स में। तो अभी कैच क्या है इसमें? कैच प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे, कोई भी बैंक आपको स्टेप डाउन ईएमआई तब देता है जब बेसिकली उसका बेसिक रेट ज़्यादा होता है। इस केस में बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक की जो रेट है वो है आपका अभी फ़िलहाल इंडिया में फ़िलहाल आईसीआईसीआई बैंक, जो एज पर माई नॉलेज आईसीआईसीआई बैंक आपको स्टेप डाउन ईएमआई दे रहा है, जिसमें बेसिकली 8.9 रिड्यूसिंग रेट पे आपको ईएमआई मतलब लोन मिल रहे हैं। तो इनिशियली वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा वाह मुझे तो सस्ता मिल रहा है, मगर ये एक्चुअल में सही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि आप ईएमआई जो है, जो लोन आप जो बेसिकली आप दे रहे थे, उसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप पहले बहुत मोटा मोटा प्रिंसिपल आप पहले चुका रहे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप कंटिन्यू अगर आप उसको अगर आप करोगे तो बेसिकली आपको जो रेट है, जो एक्चुअल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप कम मतलब ज़्यादा ही आप इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर आप से एग्जांपल आप किसी एक बैंक से आपने लोन लिया है जिसका बेसिक रेट कम है, ठीक है। इस केस में मैं जिसमें करवा रहा हूँ तो फेडरल बैंक का रेट बेसिकली कम है, तो उसमें 8.6 जो है उसका रेट आता है। तो इनिशियली देख के क्या लगेगा, अगर 10 ईयर्स अगर मैं ऐसे भी अगर इसको मैं अगर कंटिन्यू अगर ऐसे भी अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ, तब जाके फाइनली देखा जाएगा आईसीआईसीआई में और फेडरल में आप ज़्यादा दे रहे हो कंपेयर टू आईसीआईसीआई। मगर एक्चुअल में अगर आप देखोगे, जो आप ईएमआई की जो कैलकुलेशन कर रहे हो, पहले आप 1-20 जहाँ पे आप आईसीआईसीआई में दे रहे हो, फेडरल में दे रहे हो 193 आप दे रहे हो, ठीक है। अब आप 1-20 को अगर आप कांस्टेंट रखोगे कि मैं 1,20,000 ही मैं दूंगा से, तब आईसीआईसीआई में जब आप 1,20,000 के आसपास 1,18-19 जैसे आपकी ईएमआई आएगी, तो आपकी ईएमआई जो है 44 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे आप 9.6 जो है आप टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे, यहाँ पे इसमें 7.6 के आसपास, मतलब 7.5 के आसपास राउंड ऑफ में आप इसको इंटरेस्ट बेसिकली पे करोगे। अबे हो क्यों रहा है? हो रहा है इसलिए इन जनरल इन नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपकी जो ईएमआई जो होती है वो बेसिकली इंटरेस्ट और लोन दोनों तो कैलकुलेट करके तो आता है। तो जैसे आप स्टेप डाउन पॉलिसी में जैसे अब ज़्यादा बेसिकली ईएमआई की अमाउंट जो है तो ज़्यादा था,
तो उसमें आपकी जो प्रिंसिपल्स जो है वो भी पहले ज़्यादा कट रहा था। अभी आप अगर नॉर्मली अगर ऐसे भी अगर टेन्योर अगर आप कंटिन्यू करो, फेडरल में पार्ट पेमेंट की कोई चार्जेस नहीं लगते। जैसे पहले साल में आप 3.5 लाख के आसपास आप ज़्यादा दे रहे थे, अब 3.5 लाख इधर में अगर आप इसको डाल दोगे तो ये 7.5 लाख की वैसे भी आ रही, मतलब 7.5 नहीं 10.5 का उस टाइम पे नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करोगे फेडरल में आएगा, तो वो 10.5 से कम में भी और भी धीरे धीरे और भी कम आ जाएगा। वो इवन 9.5 जैसे नॉर्मल इसमें आ रहा था उससे भी कम पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली जब आप कैलकुलेट करते हो कोई भी लोन या फिर कुछ भी है, देखो नॉर्मल सा बात है कि अगर आप लंबे टेन्योर्स के लिए अगर आप लोन लोगे तो यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट। अगर आपकी रेट अगर ज़्यादा है देन यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट। अब हाउ यू अट्रैक्ट द कस्टमर, अब बैंक बेसिकली तब जाके आपका ये सारे फैसिलिटीज देते, तब स्टेप डाउन पॉलिसी या फिर स्टेप डाउन ईएमआई किन के लिए बेसिकली अच्छा है, जो बेसिकली से 2 साल में अपना ईएमआई ख़त्म करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। जब आप इसको 3 साल के ऊपर जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपकी स्टेप डाउन पॉलिसी आपको जो है या फिर ईएमआई जो है आपको उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। ये बेसिकली आप थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ध्यान से तो आप इसको क्रैक आप समझ पा रहे हो। और मेरा एडवाइस ये है, जब आप कोई भी आप लोन या फिर कुछ भी अगर आप लेते हो, स्पेशली मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, तब आप जो आपकी ईएमआई में जो आप कंफर्टेबल है उसमें तो आप ले ही रहे हो। और अगर उस बैंक से लो जिसमें आपकी पार्ट पेमेंट की कोई जो है ना आपके चार्जेस वगैरह नहीं है, तो उसमें अगर आप पार्ट पेमेंट्स अगर आप करते रहोगे तो आपको ईजी होगा। जैसे देखो फिलहाल तो ये है कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब में अगर आप पार्ट पेमेंट के चार्जेस है, फोरक्लोजर के भी चार्जेस है, दूसरे बहुत सारे बैंक से लाइक एक बैंक का नाम मैं जानता हूँ जिसका फेडरल है, तो इसमें से अगर आप लोन करवाते हो तो आपको पार्ट पेमेंट के चार्जेस नहीं है। ये चीज़ है कि आपका फोरक्लोजर पे चार्जेस लगता है, मगर आप जैसे कि पार्ट पेमेंट पे चार्जेस नहीं है। तो आप लंबा टेन्योर के लिए अगर आप 5 साल के लिए से आप लोन ले रहे हो और आपके पास कैपिटल्स आ गई है कि आप इसको फोरक्लोज कर सकते हो, तो आप एक ईएमआई 2 ईएमआई का पैसा छोड़ दो, बाकी सब आप पार्ट पेमेंट में कर दो, तो और 2 ऐसे गया तो आपका टेक्निकली कोई चार्जेस नहीं लगा टू फोरक्लोज। तो ये था बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।